नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। इस विशेष शो में आप सबका स्वागत है। विशेष शो क्यों? कल की तारीख लगी थी 15-16 तारीख की कि भाई आज सुनवाई हो जाएगी अदालत में, नहीं हुई। आज फिर तारीख लगी, भाई कल नहीं हो पाया, जबकि मैटर ऑन हाई बोर्ड था, कल नहीं हो पाई। हमारे वकीलों की टीम ने विरोध व्यक्त किया, जताया, गुस्सा, नाराजगी जताई कि भाई आज जब मैटर ऑन हाई बोर्ड था, 10 नंबर पर दिशा सालियान का केस था, तो फिर इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सुनवाई होनी चाहिए थी। इन्होंने अपनी नाराजगी कोर्ट परिसर में दिखाई। अब जैसे भी हो, यह मुद्दा अब ये दिखाना अत्यावश्यक था। हमारे वकीलों ने न सिर्फ मर्मरिंग की, बल्कि जजों तक ये मैसेज भी पहुंचाया कि तारीख पर तारीख होते जा रही है और आप एडजर्न करते जा रहे हैं, सुन नहीं रहे। जजों तक मैसेज पहुंचाया, उसके बाद ये तारीख नेक्स्ट डे, ऐसा रेयर होता है कि नेक्स्ट डे तारीख लग जाए। नेक्स्ट डे की तारीख मिली, मतलब कल जो सुनवाई होनी थी वो तो नहीं ही हुई। उसको लेकर के बवाल हुआ। बवाल इन द सेंस कि लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, वकीलों ने नाराजगी व्यक्त की। तो आज मैटर लगा। आज मैटर लगा तो सुनते सुनते 3 बज गए साहब। चलिए भाई, कोई बात नहीं है, 3 बजे तक लगा, 3 बजे तक आ गया। 3 बजे जब मैटर आया तो हुआ क्या? हुआ ये, फडणवीस जी की सरकार ने, फडणवीस जी की पुलिस ने फिर एक तारीख की मांग कर दी। फिर दोबारा एक तारीख की, मतलब इनको अपना धंधा चलाना है। पॉलिटिशियंस को अपना धंधा चलाना है, पूरे देश को उल्लू बनाना है, पूरे देश को बेवकूफ बनाना है, मूर्ख बनाना है। उनके एमएलए को तोड़ना, उनके सांसद को तोड़ना, उनके काउंसलर को तोड़ना, यह धंधा इनका चलता रहेगा। कोई इनको रोकने ना पाए, कोई इनको टोकने ना पाए। फिर इसी में ये बढ़िया बड़े बड़े आदमी भी हो जाएंगे। मोदी हो, अमित शाह जी हो, फडणवीस हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सारे के सारे सब लोग अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी कुर्सी, अपनी पॉलिटिक्स इनकी चलती रहनी चाहिए, चल रही है। लेकिन जहां अदालत में इनको कुछ कहना हो, न्याय के साथ खड़ा होना हो, तो इनका पूरा चेहरा नंगा हो जाता है, बेनकाब हो जाता है। अब देखिए इनका चेहरा कैसे बेनकाब हो रहा है। ये हम वो लेट वाले नहीं हैं। हमसे ये अपेक्षा मत रखिए आप कि जो कुछ भी होगा हम तो हर चीज में आपके लिए, क्योंकि आपके पैसे पर पलना है, आपके ही लिए गुणगान करते रहना है, ये अपेक्षा हमसे मत कीजिएगा। हम न करने वाले हैं। इनकी पुलिस ने कहा कि मिलॉर्ड एक और तारीख दे दीजिए। क्यों भाई? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर हीरे जो है वो नहीं आए हैं आज। क्यों नहीं आए पब्लिक प्रोसिक्यूटर? क्यों नहीं आए? इनकी पुलिस ने आर्गुमेंट किया, कहा कि आज का वक्त दे दीजिए, एक दूसरी तारीख लगा दीजिए, और आधार बनाया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर हीरे नहीं आए। कोई बात नहीं है, नहीं आए हैं। उसके बाद क्या हुआ? नीलेश ओझा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नीलेश ओझा ने इंटरवीन किया, सतीश सालियान के वकील इंटरवीन किया और कहा कि मिलॉर्ड अब ये एनफ है। 15 महीने से ये तारीख टलती जा रही है, सुनवाई नहीं हो रही है 15 महीने से, और 15 मिनट का ये मुकदमा नहीं है, 15 मिनट का। जजेस बदलते जा रहे हैं, बेंच बदलते जा रहे हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। और मैं जानना चाहता हूं मिलॉर्ड चीफ जस्टिस से मैं जानना चाहता हूं, जस्टिस सूर्यकांत जी से मैं आज जानना चाहता हूं। मैंने आपकी कई मौकों पर तारीफ की, बहुत अच्छे काम कर रहे थे जब आप आए थे, और उसके बाद आप वही काम करने लगे जो आपके पहले लोग कर रहे थे।
आपके प्रेडिसेसर ने जो काम किया वही काम आप करने लगे। श्रीमान मिलॉर्ड जस्टिस श्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आलोक आराधे तो पहुंच गए, उन्हीं की बेंच में वो फाड़ करके फेंका और गाली, मां बहन की गाली दी। उन्हीं के बेंच में आलोक आराधे भी थे, उस बेंच में मौजूद। जस्टिस जो स्वामीनाथन विश्वनाथन थे, उनके साथ आलोक आराधे भी थे। ये वही आलोक आराधे हैं जो झारखंड से या कहां से ट्रांसफर होकर के गए थे मुंबई हाई कोर्ट, तो 7 दिन के अंदर में इन्होंने फटाक से PIL मंगा लिया सुनने के लिए, और उसके बाद गुम हो गए। तो सारे जज आते हैं, और जो ऐसा लगता है कि जिसमें पॉलिटिकल एक फायर है, उसको पकड़ लो, उसको बुलाओ, ताकि हमारा नाम हो जाए। लोग डरने लगे हमसे। ये शुद्ध इसी काम के लिए करते हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी माननीय जजों पर यह आरोप लगा रहा हूं, सभी माननीय जजों पर यह आरोप लगा रहा हूं कि जब वो आए वहां से, बिना कोई कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही थी, सब लोग शांत थे, हम लोग तो शांत थे, PIL लग गई, सुनवाई होनी नहीं है। PIL को इन्होंने फटाक से PIL मंगवा लिया। हाँ, क्या है PIL भाई, सुनवाई शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि चर्चा में आना था इनको। क्यों? क्योंकि इनके लिए एक सब्जेक्ट मैटर है, हाउ यू शुड बी पॉपुलराइज्ड योरसेल्फ, हाउ यू कैन बी पॉपुलराइज्ड। सो आप ये एसेस करते रहते हैं कि यू हैव ऑल द राइट टू बी ए पॉपुलर पर्सन, यू शुड बिकम ए पॉपुलर पर्सन, यू हैव ऑल द राइट, बाय हुक एंड क्रूक, चाहे कुछ भी कर लें आप, आपको पॉपुलर होना है। तो मैं श्रीमान आलोक आराधे पर मैं यह आरोप मढ़ता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ आरोप मढ़ता हूं कि श्रीमान आलोक आराधे ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए उस केस को लिया, उसके बाद वो जब तक वहां पर रहे कोई सुनवाई नहीं की। फिर आइए दूसरे चीफ जस्टिस पे, श्रीमान चंद्रशेखर जी। कई बेंच बदल गए, इधर गए उधर गए, कुछ हुआ नहीं। श्रीमान चंद्रशेखर जी आए और वो एकदम बड़े तल्ख थे। FIR हुआ कि नहीं, उनका पहला था नोट, FIR कहां है, किधर है? तो ये FIR के लिए ही तो लड़ाई लड़ी जा रही है मिलॉर्ड। तो उनका पहला स्टेटमेंट था, वेरी क्या कोई FIR हुआ है इसमें? नहीं हुआ है। अरे तो FIR का आदेश दीजिए ना। 2 महीने तक उसके बाद छुट्टी मनाते रहे, 2 महीने बीत गए। 2 महीने बीतने के बाद श्रीमान का ट्रांसफर एलिवेशन हो गया, एलिवेट होकर के आ गए, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज बन गए। श्रीमान चंद्रशेखर जी भी, श्रीमान आलोक आराधे जी भी आ गए, श्रीमान चंद्रशेखर जी भी आ गए, और हमारे श्रीमान सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी देश को पाठ पढ़ा रहे हैं, देश को बतला रहे हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमें कैसा आचरण करना चाहिए। अरे आपका आचरण अब पूरा देश देख रहा है, आपका आचरण देखा लोगों ने, ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि एक भूत वहां पर बैठा हुआ है। आपके आचरण को अब देश देख रहा है देश। अभी मैं हैरान हूं, अभी एक महिला का, मेरे जान पहचान की एक महिला का फोन आया, और उन्होंने मुझे फोन पर कहा कि देखिए आशुतोष जी, ये कहानी हो रही है कि अखबार में खबर छप रही है कि जजेस कह रहे हैं कि रेप की श्रेणी डिफाइन हो रही है, कि सलवार को अगर टच करेंगे तो वो रेप नहीं है। हम ये देखिए कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, ये रेप की श्रेणी डिफाइन कर रही है। महिला फोन कर रही है, 80 years old woman called me few hours back and I have the record. 80 years, more than 80 years old women called me. Can you imagine? Chief Justice Suryakant ji, Shriman Chief Justice Suryakant ji, can you imagine? Can you answer it? No, you won't answer. आपके पास नहीं। आप बैडमिंटन खेलने के लिए गए थे?